विद्या का अहंकार, रूप का अहंकार, जवानी का अहंकार, पद का अहंकार, धन का अभिमान, किसी भी तरह का प्रकृति जन्य कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान को अपना मानने से जो अहंकार होता है वो नाश का कारण होता है। और प्रभु के आपसे दान और दक्षिणा। दान क्या है, दक्षिणा क्या है, दान किसे देना चाहिए, दक्षिणा कैसे दी जाती है, और दान किसे लेना चाहिए, उसका उपयोग कहाँ करना चाहिए उसको जो लाभकारी हो। दान का अर्थ, दान का शाब्दिक अर्थ है देना, किसी को। हिंदू धर्म में दान की महिमा का खूब बखान है। सुपात्र को दान परम कर्तव्य माना गया है। दान किसी वस्तु से अपना अधिकार समाप्त कर दूसरे के अधिकार को समर्पित करना। जो आज तक अपने पास थी वो चीज़ आज के बाद दूसरे की हो, उसे दान कहते हैं। दान दिया हुआ कभी भी बेकार नहीं जाता। आधिपत्य समर्पित होने से पहले दो वस्तु के नष्ट होने पर दान नहीं माना जाता। इसमें विनिमय भी नहीं होता है। दान के 3 भेद सात्विक, राजस और तामस बताए गए। पवित्र स्थान और उत्तम समय में जब ऐसे व्यक्ति को दान दिया गया जिसमें दान पर कोई उपकार न किया हो, वह सात्विक दान है। और उपकार के बदले या फल की आकांक्षा से किया गया दान वो राजस ज्ञान है। अपवित्र स्थान पर अनुचित समय में अवज्ञा पूर्वक और अयोग्य व्यक्ति को किया गया दान तामसिक दान है। इसके अलावा कई के वास्तविक मानसिक भेदों से भी दान के प्रकार बताए गए। दान और दक्षिणा को एक और तरह से अलग बताया जाता है। कहा जाता है कि दान वह मूल्य है जो सामाजिक कर्तव्य, धार्मिक कार्य, निर्मित श्रद्धा से दिया जाता है। वहीं दक्षिणा वह मूल्य है जो सेवा के रूप में दिया जाता है। उदाहरण कर्म, पूजा, विधान, जप आदि के बदले। जो कर्म आदि के बदले या किसी पूजा के बदले हम किसी को देते हैं, किसी के बदले, वो एक दक्षिणा है। वो दक्षिणा लेने वाला उस काम के बदले अपनी कीमत लेके गया है। उसका वो उपयोग वो अपने जीवन में, अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर कहीं भी उसका इस्तेमाल कर सकता है। यह शास्त्र द्वारा निर्धारित है। कोई पुरोहित को कर्मकांड कराता है। कर्मकांड में खर्च होने वाली राशि का दशांश दक्षिणा होती है। दक्षिणा तत्काल दे देना चाहिए वरना 2 गुनी हो जाती है और एक रात बीत जाने पर 6 गुना हो जाता है।
कि जिससे हमने काम ले लिया उसका पैसा हमें तुरंत उसको दे देना चाहिए, नहीं तो ब्याज लग जाता है। शास्त्रों के अनुसार दान उन्हीं को दें जो इसके योग्य हों। ज़रूरत या गरीब की मदद करना और उनको दान देना कल्याणकारी होता है। दान कभी द्वेष की भावना से न करें। दुखी मन से किए दान का लाभ नहीं मिलता। दान खुश होकर देना चाहिए। आपने दान किया है, उसने उसका कहाँ उपयोग किया है वो उसका कर्म है। शास्त्रों के अनुसार इन 9 लोगों को दान देना काफ़ी शुभ माना गया है, जैसे माता पिता, आपके गुरु, दोस्त, विनयी, उपकार करने वाले लोग, दीन, अनाथ और सज्जन। इन लोगों को दान करने से सफलता प्राप्त होती है। माना जाता है कि इन लोगों को दिया गया दान आपको आने वाले समय में शुभ फल प्रदान करता है। किसी भी नशेड़ी को, अहिंसा करने वाले को और नास्तिक को दान देने से कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिलता। दान उसे दें जिसे दान की ज़रूरत हो। नास्तिक और अहंकारी को दान ना दें, चाहे कितनी भी खूबसूरत। दान हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुँह करके ही देना चाहिए। ये हैं गुरु शरण जी महाराज पंडोकर सरकार धाम से के पीठाधीश्वर हैं। नमन करते हैं। लोग कहते हैं गुरु शरण जी पैसा लेता है। ये पैसा लेता है जो आपकी समस्या बताता है। आपका उसने कर्म किया, उसका पैसा ये लेंगे। इनका धर्म है, पंडित हैं, इनका कर्म है। आपको उसके बदले कुछ दे रहे हैं और आपको जो कुछ दिया उसके आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। एक लेते हैं ये दान, उसका दान से ही सब कुछ चलता है। वहाँ पे मंदिर भी बन रहे हैं, हवन भी हो रहे हैं, भंडारे भी चल रहे हैं, पूजा पाठ भी चल रही है। अब कोई भी मंदिर क्या बिना पैसे के तैयार हुआ है? पैसा लगता है ना, चाहे हमारे गांव का मंदिर हो, चाहे हमारी बड़ी संस्था का मंदिर हो, चाहे कहीं का, वो पैसा कहीं से तो आता है। हम लोग देते हैं तभी तो उस दान का सदुपयोग हो रहा है, उसे हम बेकार नहीं समझते। हाँ, जो लोग दान ले लेते हैं, दान ले लिया गाय माता के नाम से, खर्च कर लिया उसने अपने शरीर पर या अपने बच्चों में, अपने परिवार में, गाड़ी ले ली, ऐशो आराम ले लिया, उसको हम सदुपयोग कहते हैं। जो दान जिस रूप में लिया गया है उसी रूप में उसका उपयोग करने वाला को आप गलत नहीं बता सकते और ना ही हमें गलत कहना चाहिए। और दान देने के बाद उसकी प्रशंसा हमें नहीं करनी चाहिए कि हमने इतना पैसा उसको दिया, वो बेकार। किसी भी जहाँ पर कोई संस्था है उसको हम दान दे सकते हैं। ये पंडित जी हैं, ये अपना कर्म करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, अपना समय देते हैं आपको और उसके बदले आपसे दक्षिणा लेते हैं। वो इनका कर्म। आपका काम किया, उसके बदले इन्होंने दाम लिया।
ये एक योगी हैं, स्वामी जी हैं, ये साधना में लीन हैं। इन्हें मोह माया से कोई मतलब नहीं है। इन्हें हम दान दे सकते हैं। ये अपने शुभ कर्मों में उस दान का उपयोग करेंगे। हम इसे विफल नहीं समझते और ऐसे लोगों को दान देने में निसंकोच दान दे देना चाहिए। इसका आपको फल मिलेगा। आज का लगाया हुआ पेड़ आने वाले समय में आपको फल देता है, तुरंत ही शायद फल वो ना दे। हम मंदिरों में दान क्यों देते? ताकि हमारे पैसे से भूखों को भोजन मिले, प्यासे को पानी मिले और अज्ञानी को ज्ञान मिले। और हमारे गुरु, हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्गों का स्थान हमारे से बड़ा हो, हमारे से ऊंचा हो। हम अपने लिए मकान बनाते हैं तो हमारे मंदिर, हमारे गुरुओं के, हमारे इष्ट देवों के, हमारे देवताओं के, हमारे भगवान के, हमारे सतगुरु के ही मंदिर है। तो जब हम अच्छे मकानों में रह सकते हैं, अच्छा मकान चाहिए हमें रहने के लिए, तो हमारे सतगुरुओं को, हमारे गुरुओं को, हमारे इष्ट देवों को भी तो अच्छा मकान चाहिए ना रहने के। भगवान पैसा नहीं लेते, हाँ मैं मानता हूँ, लेकिन बिना पैसे के भी कोई काम नहीं होता। हम अपने लिए जो ये शरीर दिया है अपने को परमात्मा ने, ये अपना नहीं है, ये परमात्मा का दिया हुआ है। हम इसमें किराए पर रह रहे हैं और अगर हम किराए पर रहेंगे तो हमें किराया देना पड़ेगा। आप किसी भी मकान में रहते हैं, उसका किराया देते हैं, क्योंकि मकान मालिक किराया लेगा। हाँ, वो पैसे से किराया ले लेता है, लेकिन परमात्मा कर्मों से किराया ले लेता है। अब कर्म हमने किए नहीं, कर्म नहीं किए तो अब उसका तो दंड मिलेगा। हम अगर मालिक का किराया नहीं देंगे, मकान मालिक का, तो हमें वो घर से बाहर निकाल देगा या पुलिस कंप्लेंट कर देगा, हमें अंदर डाल देगा। अब परमात्मा की सज़ा यही है, अगर हम उसका किराया नहीं देंगे, दान कर्म पुण्य कर्म जो भी कर्मों के अनुसार हम उसका किराया नहीं देंगे तो हमें सज़ा देगा। उसकी सज़ा नरक और स्वर्ग। अगर हमने उसका पैसा चुकाया है, उसका किराया चुकाया है, हमें स्वर्ग मिलेगा। नहीं चुकाया है तो नरक। वहाँ पर दो ही सज़ा है, यहाँ पे अलग सज़ा है, वहाँ की अलग सज़ा है। तो इसलिए जिसका ले लिया उसका देना निश्चय है। लेट देंगे, किसी से पैसा उधार लिया तो ब्याज लगता है, तो परमात्मा का भी ब्याज लगता है। अगर एक गलत काम करते हैं, एक बुरा कर्म करते हैं, तो उसके काफ़ी नुकसान होता है। चिड़ी चोंच भर ले गई, कहाँ घटो नदी को नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। इसका अर्थ यही था कि जिस तरह चिड़िया के चोंच भर ले जाने से नदी का नीर नहीं घटता, वैसे दान देने से कभी धन नहीं घटता। दान देने वाला आज तक कभी आपने कंगाल हुआ नहीं देखा होगा। और नशेड़ी कितना भी धन माया पड़ी हो, वो कंगाल हो जाता है। ये संत कबीरदास की वाणी है। दान देने से कभी धन नहीं घटता, हमेशा बढ़ता जाता है। हर कोई चाहता है मुझे राम राज्य चाहिए। भरत राज्य कोई नहीं मांगता, लक्ष्मण राज्य कोई नहीं मांगता,
और भी राजाओं ने राज किए हैं, कोई नहीं बोलता राम राज्य का, क्योंकि भरत ने जब राम को राज्य दिया, जब अयोध्या के अंदर ना कोई जन्मा था और ना ही कोई ख़त्म हुआ था, और जो भरत खाता था तो उसी हिसाब से अयोध्यावासी भी बचत करते थे। तो कहने का मतलब जो राम छोड़ के गए थे, भरत ने उसका 10 गुना बढ़ गया था, और जो राम को राज्य मिला वो तो 10 गुना बढ़ा हुआ राज्य मिला। अब हर कोई इसलिए वह राम राज्य ही चाहता है, वह हमें खजाना ज़्यादा मिले, हम करोड़पति बने, हमारे पास पैसा हो, बंगले हों, गाड़ियाँ हों। किसके लिए? क्या आप साथ लेकर आए थे? क्या आप साथ लेकर जाएंगे उसे? वो माया मिली, यहीं पर बरतने के लिए मिली। हरियाणा में एक सूर्य कवि हुए हैं, दादा लक्ष्मीचंद, हम उसको नमन करते हैं। उन्होंने पहले कहा था कि इंसान पहले सही रास्ते पे चलता है, जब परमात्मा की प्राप्ति के लिए वो भजन करता है, हवन करता है, यज्ञ करता है, सत्कर्म करता है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। जब परमात्मा से मिलने के लिए बीच में माया होती है, वो माया पूछती है कि आपको क्या चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़े चाहिए, बंगले चाहिए, नारी चाहिए, पैसा चाहिए, जो कुछ भी चाहिए आप मुझसे लो और आप वापसी यहाँ से लौट जाओ। अब जो उस माया की बातों में आ गया वो तो नीचे आके गिरता है, उसके कर्म उसे कहीं सुनारिया जेल में और कहीं आसाराम और राम रहीम जैसे पता नहीं कितने नाम हुए। और जो उस माया को ठुकरा जाता है वो परमात्मा से मिलन होता है उसका। आपको जो माया मिली, माया का सदुपयोग करो। मोह माया में फंस जाता है इंसान, उस माया को अच्छे कर्मों में लगाओ, उसको दान पुण्य में लगाओ। दान करो, पुण्य करो, अच्छे कर्म करो, भूखे को अन्न दो, किसी ज़रूरतमंद की मदद करो। और धन की 3 गति हैं। धन की प्रथम गति बताई गई है कि दान करो, उत्तम गति है। दूसरी गति है कि उसका उपभोग करो, उस पैसे से अपने ऐशो आराम लो, ऐसा न कि मुद्दे पड़े रहो। तीसरा विनाश, तीसरी गति तो विनाश, उसको करने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप हो जाता है। लक्ष्मीचंद ने कहा है, दान दिए हरि भजन करते नहीं करें दान में ढील, और उनके धन को खा जाएंगे वैश्या वैद वकील।